नमः श्रीवत्सनाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत्विद्यातर्पणायते यत्विद्यातर्पणायते सकल पाप मन प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सुमनभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षागत अधिकार का परिशिष्ट अपना चल रहा है और उस परिशिष्ट के अंतर्गत आत्मा के संबंध में अलिंग ग्रहण के 20 गुणों की चर्चा अपनी हुई है। अब यहाँ बीच में जो जिनेंद्र वंदना दी थी वो अपन ने उस समय छोड़ी थी, तो इसको आज अपन लेते हैं। 215 नंबर पेज है रत्नकरण शावकाचार्य में। आज में पूरी करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल अपन नहीं करेंगे और इसके सब छंदों के अलग-अलग अर्थ पहले जो पुरानी अपनी वीडियोस हैं जो लॉकडाउन के समय चलते थे तब अपन ने ये वंदनाएं जिनवाणी स्तुति में ली थी, तब उस समय किए हुए भी हैं अर्थ, तो कहीं प्लेलिस्ट में दिए भी हैं वो अलग से जिनेंद्र वंदना के नाम से। अ, अभी अपन शॉर्ट में करेंगे। इसमें क्या है 24 वंदनाएं मतलब 24 तीर्थंकरों को के गुणों का स्तवन इसमें किया गया है और गुणों के स्तवन के लिए एक आधार लिया है। क्या बेसिस है कि 24 तीर्थंकर हैं और 24 ही परिग्रह होते हैं। तो 24 तीर्थंकर 24 परिग्रह से रहित होते हैं, यानी हर तीर्थंकर 24 परिग्रह से रहित होते हैं, लेकिन एक-एक तीर्थंकर की स्तुति एक-एक परिग्रह से रहित पने के आधार पर की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीर्थंकर केवल उसी परिग्रह से रहित हैं। सभी तीर्थंकर 24 ही परिग्रह से रहित होते हैं, लेकिन 24-24 का जोड़ा मतलब समझ लो एक सेट बन गया है, तो उस आधार पे यहाँ 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। जिस प्रकार पूजा में आप लोग देखते होंगे कभी-कभी अष्टकों में अ, अर्घ में भी इस तरह से होता है ज्ञानावरण कर्म विनाशनाय, तृष्णावरण कम के 8 अर्घ हैं और सबसे पहले मिथ्यात्व को ले लेते हैं और फिर 8 कर्म 9 हो जाते हैं कुल मिला के अर्घ मिला के। 8 द्रव्य और तो वो मतलब एक 8 का जोड़ा बैठ जाता है, तो उससे वो 8 में 8 जोड़ लेते हैं। ऐसे ही यहाँ 24 में 24 परिग्रह से रहित 24 तीर्थंकरों की वंदना की गई है। पढ़ते हैं। चौबीसों परिग्रह रहित 24 जिन राज वीतराग सर्वज्ञ जिन हित कर सर्व समाज। 24 जिनराज हैं वो 24 ही परिग्रह से रहित हैं और कैसे हैं जिनेंद्र भगवान यानी 24 तीर्थंकर वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितकर सर्व समाज संपूर्ण जीवों के लिए हितकारी हैं मतलब हितोपदेशी यानी वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, तो उनकी ये विशेषता यहाँ बताई गई है। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। इसकी इसी धुन में ऑडियो है यूट्यूब पे, तो मैं सेंड करूंगी आपको जिन्होंने नहीं सुनी हो, काफी अच्छी लगती है। आदिनाथ भगवान की वंदना करते हुए कह रहे हैं पहला परिग्रह कौन सा है? पहले परिग्रह का नाम क्या नाम है? पहले परिग्रह का बोलिए अनीता जी, उठा दी।
मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, ये पहला परिग्रह है। तो पहले परिग्रह से रहित पहले तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर हैं, वो पहले परिग्रह से रहित हैं। तो आदिनाथ भगवान को यहाँ पर पहले परिग्रह से रहित यहाँ कहा गया है। तो श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया। हे आदिनाथ भगवान, आपने जो अनादिकालीन मिथ्यात्व रूपी मिथ्या मोह, मिथ्यात्व रूपी दर्शन मोह है, उसका मर्दन किया, मतलब उसको हरा दिया, नाश कर दिया, परास्त कर दिया। और आनंदमय धूपधाम निज भगवान का दर्शन किया। जब मिथ्यात्व का नाश होता है, तब अपनी आत्मा का दर्शन होता है, या इधर से कहो आत्मा का दर्शन होता है, तब मिथ्यात्व का नाश होता है। एक्चुअल में तो दोनों का टाइम सेम है, एक ही समय है। यहाँ मिथ्यात्व का नाश कहो या आत्मा का अनुभव कहो, आत्मा का अनुभव कहो या मिथ्यात्व का नाश कहो, दोनों का एक ही काल है। तो ऐसे मिथ्यात्व का नाश करके और अपनी आत्मा का दर्शन किया, आत्मा का अनुभव किया। निज आत्मा को जानकर निज आत्मा अपना लिया। देखो, भगवान का दर्शन किया, मतलब अपनी आत्मा का दर्शन किया, ये हुआ सम्यक दर्शन। निज आत्मा को जानकर, ये क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। और निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो। तो निज आत्मा को अपनाना और निज आत्मा में लीन होना, ये हो गया सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय पूर्वक क्या हुआ? निज आत्मा को पा लिया। मुक्ति की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति कहो, मुक्ति की प्राप्ति कहो, एक ही बात है। अब इसमें मतलब व्याख्या और डिटेल काफ़ी अपन समझ सकते हैं, लेकिन अपने को आज में ही पूरा करने का विचार है, इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आगे। मानता आनंद सब जग हास में, परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभ परमात्मा, पावन किया जग आपने। इसमें पूरी नहीं दी है, समझ लीजिए मेन मेन दे दी है, जो ज़्यादा जिनके समझ लो चलते हैं, ज़्यादा प्रचलन में है जो तीर्थंकर, तो उस है तो वो पूरी ही 24 तीर्थंकर वंदना है। अपने जिनेंद्र वगैरह में भी छपी हुई है, पर यहाँ पर सीधा पहले के बाद में छठे तीर्थंकर को लिया है, पद्म प्रभ भगवान को। तो जो दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर हैं, उनकी वंदना में जिन अजित जीता क्रोध रिपु, तो वो क्रोध के अभाव पूर्वक अजितनाथ भगवान की स्तुति की है। फिर संभव असंभव मान मार्दव, ऐसा धर्म में धर्मात्मा, तो संभवनाथ भगवान में मान कषाय के अभाव की बात वहाँ की है। फिर अभिनंदन नाथ भगवान में माया की, माया के अभाव की बात अभिनंदन नाथ भगवान के स्तुति में की है। और इसके बाद में सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में लोभ के अभाव की बात की है। अब वो पूरी नहीं ले रहे, अपने यहाँ जितनी है उतनी ही अपन ले लेते हैं, क्योंकि पूरी 24 लेने का तो शायद 24 हो भी नहीं पाएंगी, जितनी यहाँ दी है उतनी अपन कर लेते हैं अभी। तो यहाँ कह रहे हैं, अब छठे नंबर पे कौन सा परिग्रह आ रहा है? पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, इसके बाद में नौ कषायों का नंबर आ गया है ना? तो हास्य, हास्य से रहित, ऐसे पद्म प्रभु भगवान की स्तुति कह रहे हैं कि सारी जो दुनिया है, सारा जो जगत है, वो किस में आनंद मानता है? हास में और परिहास में, हँसने हँसाने में, इसी में आनंद मानता है। अभी कोई हमारे आए थे गेस्ट, तो यूट्यूब पे बोले आजकल ये मतलब ये कमाई के साधन हो गए ना, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, वीडियो डालो, आपके व्यूअर्स कितने होंगे। तो बता रहे थे उनकी बच्ची करती है, मतलब छोटी है, लेकिन वो बोले कुछ ऐसे एनिमेटेड कुछ डालती है, तो कॉमेडी कॉमेडी। अब सारे मजा आ रहा है लोगों को देखने में, वही मतलब फालतू है, फालतू तो क्या कहें, लेकिन इसके लिए समय है, बैठे बैठे यूट्यूब देखते हैं और कॉमेडी देखते रहते हैं, खूब व्यूअर्स हो रहे हैं उनके, देखने वाले खूब हैं। तो दुनिया किस में मजा मानती है?
हँसने-हँसाने में, मानता आनंद सब जग, हास में परिहास। टीवी में चैनल चलते हैं कॉमेडी शो, हास में परिहास में। पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में, लेकिन ये जो हास्य कषाय थी ना परिहास, उसको आपने परिहास में, हँसी-मज़ाक में आपने क्या कर दिया? निर्मद। निर्मद मतलब उसको नष्ट मतलब परिहास जो हास्य कषाय थी, वो ज़रा घमंड में आ रही थी, कि दुनिया में मैं ही चलती हूँ, देखो मेरे कितने व्यूअर्स हैं। लेकिन आपने उस हास्य कषाय को भी हँसी-खेल में, परिहास को परिहास में, तो एक परिहास है हास्य कषाय के लिए और दूसरा परिहास है चुटकियों में, हँसी-खेल में, आपने उस हास्य कषाय का अभाव कर दिया। परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने। ये परिहास यानी हास्य ये भी क्या है? परिग्रह। हमको लगता है क्या परिग्रह? हमको परिग्रह छोड़ो कषाय नहीं लगती हास्य। हँसना भी कोई पाप है? हँसना भी पाप है क्या? और बोलते भी ऐसा, हँस दिए तो हँसना भी पाप है क्या? हँसना तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है भगवान भी हँसमुख होने चाहिए। लेकिन ये परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने, हे पद्म परमात्मा, पावन किया जग आपने। आगे चंद्र भगवान की स्तुति है। रतिय रति हर श्री चंद्र जिन तुम ही पूरब चंद्र निःशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो, यदि है अमावस अज्ञ जन तो पूर्णमासी आप हो। हास्य के बाद में कौन-सी कक्षाएँ आती है? रति और उसके बाद में अरति। तो यहाँ रति-अरति को एक साथ लिया है, यानी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है। तो वहाँ रति कषाय से रहित सुपार्श्वनाथ भगवान की वंदना की और यहाँ पर भी रति-अरति दोनों को लिया है क्योंकि चौबीसों ही भगवान चौबीसों ही परिग्रह से रहित हैं। तो अकेले अरति को नहीं लेकर दोनों को यहाँ पे लिया। रति अरति हर श्री चंद्र जिन, तुम ही अपूरव चंद्र हुए चंद्र पर भगवान। कैसे हो आप? रति और अरति दोनों को हरने वाले। रति अरति हर, हे चंद्र श्री चंद्र जिन, तुम ही अपूरव चंद्र हो, वास्तव में आप ही अपूर्व चंद्रमा हो। दुनिया का चंद्रमा तो वो तो कहने का चंद्रमा है। वास्तव में आपने रति-अरति दोनों का हरण किया है, दोनों का नाश किया है। आप ही एक अभूतपूर्व चंद्रमा हो। कैसे हो? निश्शेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो। निश्शेष बोलते हैं जिसमें अब कुछ भी शेष नहीं बचा, मतलब जो संपूर्ण है। कुछ शेष बचा हो तो वो अपूर्ण होता है, अभी कुछ बच गया। इसका मतलब इनकम्प्लीट है, अभी कुछ बच गया है, अपना कुछ बच गया था आज परिशिष्ट में, ये बच गया था, तो निश्शेष नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ। तो आप निश्शेष हो यानी कुछ शेष नहीं, संपूर्ण हो, कंप्लीट हो, आप परिपूर्ण एक शुद्धात्मा परमात्मा परिपूर्ण हो। निर्दोष हो, जितने भी अ, भाव कलंक, द्रव्य कर्म रूपी कलंक, भाव कर्म रूपी कलंक, नो कर्म रूपी कलंक, समस्त कर्म कलंक दोषों से आप रहित ऐसे निर्दोष हो। निर्विघ्न हो, किसी प्रकार का कोई विघ्न अंतराय कर्म का पूरा नाश हो गया है, इसलिए निर्विघ्न हो। इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। निर्विघ्न में अंतराय कर्म का अभाव है, निर्दोष में मोहनीय कर्म का अभाव है ना? निष्कंप में अ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण या निश्शेष में ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का अभाव ले सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, तो निश्शेष हो, संपूर्ण है। और निष्कंप हो, निष्कंप के अंतर्गत योग से रहित अयोगी, ऐसे निष्कंप हो। निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो। आप कलंक से रहित हो, आप में से कलंक निकल गया है। निकलंक हो ये बता रहा है कार्य परमात्मा को, यानी आप पर्याय में भी परमात्मा दशा आपके प्रकट हो गई है। जितने भी कर्म कलंक
बाहर में जो कालिमा थी वो सब निकल गई है। फिर निकलंक हो और अकलंक हो। अकलंक का क्या मतलब है? जिसमें कलंक कभी था ही नहीं, ऐसा जो द्रव्य स्वभाव यानी कारण परमात्मा। तो आप कारण परमात्मा, शुद्ध कारण परमात्मा भी हो और पर्याय में भी वो परमात्मा दशा प्रकट हो गई है, इसलिए कार्य परमात्मा रूप निकलंक हो, कारण परमात्मा स्वरूप अकलंक हो, निष्ताप हो, किसी भी प्रकार का कोई ताप यानी कषायों का ताप, पश्चाताप वाला ताप, क्रोध, मान आदि कोई ताप वो आप में नहीं है। निष्पाप हो, पाप से रहित हो। यदि है अमावस अज्ञ जन तो पूर्णमासी आप हो। यदि दुनिया के जो अज्ञानी जीव हैं, वो तो कैसे हैं सब? अमावस के समान हैं। दुनिया के अज्ञानी जीव ज्ञान ही नहीं है। मिथ्या ज्ञान है वो अमावस है। देखो मिथ्या ज्ञान को अमावस्या की उपमा दी जाती है और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ चौथे गुणस्थान में। तो वो है दूज के चंद्रमा के समान। जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ ना, वो दूज के चंद्रमा के समान। और केवल ज्ञान है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। तो आप कैसे हैं? केवल ज्ञानी परमात्मा हैं, इसलिए पूर्णमासी आप हो। तो जो नाम था ना, देखो मतलब ये कवि की कॉल से हो रहा होगा, ये कॉल है ना? फोन फोन कर रखे हैं वैसे क्या? म्यूट करिए, किसका चालू है? तो नाम उनका चंद्रप्रभ है, तो सारी जो उपमाएँ दी हैं वो चंद्रमा से रिलेटेड, ऐसा ये चंद्रप्रभ भगवान। देखिए आगे अपन थोड़ा जल्दी लेते हैं। अब इसके बाद में ले रहे हैं वासुपूज्य भगवान का। अ, तो चंद्रप्रभ भगवान के बाद में 8वें नंबर के चंद्रप्रभ हैं, 12वें वासुपूज्य, तो 9वें, 10वें और 11वें। तो इसमें रति अरति के बाद में हास्य रति अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन 3 वेदों से 3 कषायों से रहित पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान और श्रेयांसनाथ भगवान, उनकी स्तुति देख लेना आप लोग, मैंने पीडीएफ डाल दूँगी जिनको जिज्ञासा हो। तो अच्छी है, याद भी करने योग्य है, कहीं भी अपन जाएँ तो अर्घ वगैरह में भी इसको बोल सकते हैं। देखिए आगे अब वासुपूज्य भगवान की वंदना। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो। वेद कषाय से रहित, तो कौन से वेद से रहित की बात लेनी है? या नाम तो दिया ही नहीं है। तो ये आगे के जो तीनों तीर्थंकरों की वंदना की है, उसमें सामान्य रूप से वासुपूज्य, विमलनाथ और अनंतनाथ तीनों को वेद से रहित, क्योंकि एक स्त्री वेद, एक पुरुष वेद और एक नपुंसक वेद, 3 वेद हैं। तो तीनों ही वेदों से रहित जिन्हें परमात्मा होते हैं। तो यहाँ कॉमन रूप से वेद विरहित कहा है कि तुम वेद विरहित वेद विद, पहले नीचे वाली लाइन ले रहे हैं। वेद से तो रहित हो, कौन से वेद से रहित हो? जो स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग, कौन-सा बोल है? स्त्री पुरुष नपुंसक के चिन्हों से रहित ऐसा आत्मा अलिंग ग्रहण, जिन स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों को ग्रहण नहीं करता, कौन-सा बोल है? 12वां, 13वां, 11वां, सोलह कौन-सा बोल है? सोलह 16वां। सोलह हाँ, मुझे उँगलियों से ऐसा लग रहा था कोई 12 दिखा रहे हैं। सोलह सोलह 16 16 नंबर का बोल है, वही वही उस बोल वाली ही बात यहाँ चल रही है। उन जो जो स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग हैं, उन लिंगों से रहित, उनसे तो रहित हो, वेदों से रहित हो, लेकिन कैसे हो? वेद विद हो, यानी वेदों के ज्ञाता हो। मतलब ये विरोधाभास अलंकार यहाँ दिया गया है। वेद से रहित हैं, लेकिन वेद के ज्ञाता हैं। कौन से वेद के ज्ञाता हैं? कि दुनिया में जिसे वेद कहते हैं ना, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो वेद का मतलब है शास्त्र। शास्त्र के ज्ञाता हो। ये बाहर वाले द्रव्य वेद और भाव वेद से तो रहित हो, लेकिन शास्त्रों के
ज्ञाता हो, यानी पूरे संपूर्ण द्वादशांग के जिनवाणी केवल ज्ञानी परमात्मा है। तो संपूर्ण जिनवाणी के आप ज्ञाता हो, जिन हे जिनेंद्र भगवान वासना से दूर हो, वेद से रहित हो, वेद के ज्ञाता हो लेकिन वासना से रहित हो। और वेद विद का अर्थ वो भी ले सकते हैं, एक तो जो अपन ने किया जिनवाणी रूप वेद वो भी, और जो वेद का वास्तविक स्वरूप है। वेद वेद मतलब ये जो स्त्री पुरुष नपुंसक के वेद कहे गए हैं, ये वेद का वास्तविक स्वरूप क्या है? ये वास्तविक स्वरूप ये है कि ये वेद कषाय है, और कषाय है सो पाप है, और पाप है, कषाय है, सुख रूप नहीं है, दुख रूप ही है। ये वेद के भी ज्ञाता हो। ये वेद विद का अर्थ ये भी है कि वेदों का वास्तविक क्या स्वरूप है? ये वेद सुख रूप नहीं है। वेद की जो भावना है, ये सुख रूप नहीं है। अपन ने देखा ना पाप पापाश्रय रूप है ये वेद। तो वेदों से रहित हो, पर वेदों के ज्ञाता हो, और वासना से, ये जो वेदों की वासना है, विषय वासना है, उससे आप दूर हो। देखिए, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो। वासुपूज्य भगवान, उनके पिताजी का नाम वसुपूज्य, तो हे वसुपूज्य सुत वसुपूज्य आपके पिताजी हैं, आप ही आनंद से भरपूर हो। तो दुनिया में क्या हो रहा है? ऊपर वाली लाइन देखिए, निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। क्योंकि दुनिया में लोगों को, सामान्य जनता को आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो कहाँ सुख मान रहे हैं? ये राग में, रति में, जो काम वासना में, सारा दुनिया उसमें सुख मान रही है। और क्या हो रहा है? इस वासना की आग में जल रहा है। ये सुख तो मान रहा है, लेकिन ये अंदर से ये आग है, ये विषयों की वासना, तृष्णा, ये जलाती है, ये समझ नहीं आता, उस जलन में ही सुख मान रहा है सारी दुनिया। और पर आप इन वेदों के वास्तविक स्वरूप को जानते हो, वासना से दूर हो, वेदों के ज्ञाता हो, वेदों से रहित होने पर भी वेदों के ज्ञाता हो, आप ही आनंद से भरपूर हो। आगे देखिए, शांतिनाथ भगवान की स्तुति है। ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मोहक महल मणिमाल मंडित, संपदा शतखंड की, हे शांति जिन तृण सम तजी, ली शरण एक अखंड की। पायो अखंडानंद दर्शन ज्ञान वीरज आपने, संसार पार उतार निधि, देशना प्रभु आपने। शांतिनाथ भगवान के साथ में प्रसिद्धि है शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, चक्रवर्ती थे, तो उसी आधार पे यहाँ बात कर रहे हैं। और परिग्रह कौन सा आ रहा है यहाँ पर? महल, ये यानी जो है ना अपना क्षेत्र वास्तु, ये वाला परिग्रह आएगा। वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, इनमें हो गए वेद से रहित। और फिर धर्मनाथ से क्षेत्र, धर्मनाथ क्षेत्र से रहित, और ये शांतिनाथ वास्तु से रहित। अब बहिरंग परिग्रह चालू हो गए हैं, अभी तक अंतरंग परिग्रह थे। तो अंतरंग परिग्रह कितने हैं? 14। तो 14 तीर्थंकरों में 14 अंतरंग परिग्रहों से रहित की बात हो गई 15वें धर्मनाथ में। फिर 10 बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? क्षेत्र वास्तु। तो क्षेत्र से के अभाव की बात धर्मनाथ भगवान की स्तुति में की। और यहाँ 16वें शांतिनाथ भगवान की स्तुति में अब वास्तु का मतलब है महल मकान आदि, जो बने हुए मकान होते हैं उसको वास्तु बोलते हैं। तो वो यहाँ बात कर रहे हैं मोहक महल, मोहक मनमोहक ऐसे महल, और मणियों की माला से जो मंडित हैं ऐसे महल, और 6 खंड की संपदा, ये सब किसकी थी? ये शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, तो वो सब इसके मालिक कहलाते थे। लेकिन हे शांतिनाथ भगवान, आपने क्या किया? तृण सम तजी, ली शरण एक अखंड की। ये सब जो 6 खंड की संपदा आपने कैसे छोड़ दी? तिनके के समान समझ कर, ये धूल के समान समझ जानकर आपने ये सब छोड़ दिया। क्या छोड़ा? 6 खंड, वो तो क्या थे? खंड। और कहाँ चले गए आप? किसकी शरण में चले गए? एक अपने अखंड जो परमात्मा है, शुद्धात्मा है, उसकी शरण आपने ली। खंड-खंड की, ये 6 खंड, वो तो खंड रूप हैं। खंड की शरण नहीं ली, अखंड अपने आत्मा की शरण ली। और अखंड की शरण ली तो क्या हुआ? पायो अखंड आनंद दर्शन ज्ञान वीरज आपने। आपने अखंड आनंद, दर्शन, ज्ञान और वीर्य। अखंड आनंद, दर्शन, ज्ञान, वीर्य मतलब अनंत, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय आपके प्रकट हुए। और संसार पार उतार निधि,
देश ना प्रभु आपने। 6 खंड को जीतने वाली भले ही राज्य अवस्था में 6 खंड को जीते होंगे, लेकिन आपने दुनिया को उपदेश कौन-सा दिया? देश ना यानी उपदेश, वो कौन-सा दिया? कि संसार से पार उतरने का, 6 खंड को जीतने का उपदेश नहीं दिया। अपने संसार से पार उतरने का आपने उपदेश दिया। आगे, अब है कुंथुनाथ भगवान की स्तुति। अब इसमें क्षेत्र वास्तु हो गया, अब धन धान्य परिग्रह से रहित की चर्चा कर रहे हैं। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी उर्वशी सी अंगना संसार की श्री कुंत जिन तृण सम तजीली राह भव दधि पार की। हे कुंतुनाथ भगवान, आपने तिनके के समान, इन्होंने भी क्या तृण सम तजी, तिनके के समान तज दी। क्या क्या तज दिया देखो, मन हर मदन तन। कुंतुनाथ भगवान भी क्या थे? देखो ऊपर शांतिनाथ भगवान की स्तुति में चक्रवर्ती पने को मुख्य कर लिया। अब यहाँ पर मदन तन यानी कामदेव, मदन किसे कहते हैं? कामदेव को। तो आपका जो कामदेव का शरीर, मनहर, मन को आकर्षित करने वाला ऐसा कामदेव का शरीर, और वर्ण कैसा था शरीर का? वर्ण सुवर्ण, 16 कंचन वर्ण है। तो कुंथुनाथ भगवान के शरीर का वर्ण वो सोने के समान स्वर्ण के समान पीतवर्ण। और ये देखो तन तन कैसा है कामदेव का? उसका वर्ण है सोने के जैसा। और सुमन सुमन समान ही, सुमन जी, 2-2 बार सुमन है यहाँ। क्या अर्थ है सुमन का? सुमन का क्या अर्थ है? बोलिए। सुमन का ऐसे अर्थ तो फूल होता है, और हाँ, यहाँ हम्म। यहाँ 2-2 बार दिया है। फूल, हाँ। फूल समान नहीं, देखो एक सुमन का अर्थ तो सुमन ही है, फूल, और एक सुमन का अर्थ है सुमन, जो आपका हम्म। मन है, सुमन। हम्म। तो आपका मन कैसा है? सुमन के समान कोमल, यानी मन में किसी भी प्रकार की मायाचारी नहीं। नहीं है, कोमल है, मान नहीं है, माया नहीं है, कषायों से रहित, ऐसा आपका मन है। सुमन सुमन समान ही, और धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। जब चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तो संपदा कैसी थी? धन धान्य की कोई कमी थी घर में? धन धान्य से परिपूर्ण संपदा, और अगणित थी यानी जिसकी कोई गिनती नहीं ऐसी। कुबेर के समान आपकी संपदा थी। थी उर्वशी सी अंगनाएं, और पत्नियां कैसी थी? उर्वशी के समान, देवांगनाओं के समान अंगनाएं यानी स्त्रियां, पत्नियां। संगनी संसार की, संसार में की संगनी कैसी थी? सब देवियों के समान, अप्सराओं के समान सुंदर स्त्रियां थी। लेकिन इन सबको भी, यानी इतना सुंदर जो शरीर था, और ये सारी संपदा थी, इतनी सुंदर स्त्रियां थी, सबको तिनके के समान छोड़कर और संसार सागर से पार उतरने की राह आपने पकड़ी। ये कुंथुनाथ भगवान आपकी जय हो। अब शांतिनाथ, कुंथुनाथ, फिर अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, ये सब इसमें बीच में छोड़े हैं। तो बाकी के जो परिग्रह हैं उसमें द्विपद, चतुष्पद, दासी, दास, इस तरह से परिग्रहों की चर्चा, ये अपने को जो बहिरंग परिग्रह याद हैं तत्वार सूत्र के आधार पर, और मूलाचार में बहिरंग परिग्रहों में कुछ 2 नामों में अंतर मिलता है। तो यान, शय्यासन, द्विपद, चतुष्पद, इस तरह से वहाँ परिग्रह दिए हैं। अपने जो तत्वार्थ मणि प्रदीप में 9वें अध्याय में वहाँ दिए हैं ये नाम परिग्रहों के। उस आधार पे यहाँ पे लिया है। यद्यपि अपने इसमें नहीं दिया अभी, पर अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। यान, शय्यासन, ये 24 तीर्थंकर वंदना में, परिग्रह से रहित में, और द्विपद, चतुष्पद। अभी देखिए पार्श्वनाथ भगवान की स्थिति है, तो वस्त्र जो लास्ट में आता है ना कुप्य भांड, परिग्रह में, लास्ट में कुप्य भांड आता है, तो सेकंड लास्ट है कुप्य यानी कपड़े, और लास्ट वाला है बर्तन।
तो यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान सेकंड लास्ट हैं, तो वस्त्र से रहित परिग्रह की से यहाँ स्तुति कर रहे हैं। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं? अचेलक, अचेलक चेल बोलते हैं वस्त्र को, और अचेलक बोलते हैं वस्त्र से रहित। चेलोपशिष्ट मुनिरेव, सुना है शब्द? याद है? हाँ, इसी में पढ़ा है ना अपन ने। चेल चेल यानी वस्त्र, मुनिराज पे वस्त्र डाल दिया हो, ऐसा वो सामायिक के काल में लगता है। तो ऐसा अचेलक यानी वस्त्र से रहित, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप वस्त्र से रहित हो और वस्त्रादि सब परित्याग कर, वस्त्रादि समस्त परिग्रहों का त्याग करके तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। खाली वस्त्रादि का त्याग करने से, आवाज आ रही है? वस्त्र आदि का त्याग करने से वितरागी नहीं हुए हैं, रागादि भाव निवार कर, मतलब खाली कोई बहिरंग परिग्रह त्याग कर दे, कपड़े छोड़ दे, नग्न दिगंबर दशा धारण कर ले और वितरागी हो गया, ऐसा नहीं है। वीतरागता तो रागादि के निवारण से आती है, और उससे पूर्व बाहर में वस्त्रादि का त्याग भी होता है, लेकिन वस्त्रादि का त्याग होने मात्र से वितरागता नहीं आती है। और इसमें समझ लो एक कोइंसिडेंस भी, मतलब ये सहज ही संयोग बन गया कि 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ भगवान का 23वां नंबर है और 23वें नंबर पे परिग्रह आया वस्त्र। और जो एक मान्यता श्वेतांबर संप्रदाय में चलती है इस तरह की, कि पार्श्वनाथ भगवान तक तो सब वस्त्र सहित थे। इस तरह की मान्यता वहाँ चलती है कि पार्श्वनाथ भगवान तक तो तीर्थंकर वस्त्र सहित थे, और महावीर भगवान का वो वस्त्र फट गया था या ऐसा कुछ, मतलब कुछ इस तरह की कहानी वहाँ उसमें चलती है। तो मतलब ये है कि पार्श्वनाथ भगवान को वस्त्र सहित वहाँ माना जाता है। तो ये सहज संयोग से ही यहाँ क्रम में भी आ गया, और पार्श्वनाथ भगवान के साथ ही ये सेट हो गया कि पार्श्वनाथ भगवान आप वस्त्रादि से रहित हो। तो तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को, अब आपने क्या उपदेश दिया? प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। दुनिया का प्रत्येक कण कण, अणु अणु सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। प्रत्येक अणु अणु का परिणमन उसके स्वयं की योग्यता से, स्वतंत्रता से होता है, कोई उसे करने वाला नहीं है। अब आगे 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, और वो पात्र से रहित, कुप्य भांड, भांड यानी बर्तन, बर्तन यानी पात्र। हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जगजाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार, मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। हे महावीर भगवान, आप पात्र परिग्रह से रहित हो, बर्तन रूपी परिग्रह से आप रहित हो, तो कौन सा पात्र है आपके पास? हे पाणी पात्री वीर जिन, हे महावीर भगवान आप कैसे हो? पानी, पानी किसको बोलते हैं? वाटर? नहीं, पानी ग्रहण हुआ है ना सबका, पानी ग्रहण सबका हुआ है, सबको पता है। तो पानी मतलब हाथ, तो पाणी पात्री कौन होते हैं? मुनिराज। कर पात्र में अपन कर पात्र बोलते हैं, तो पाणी पात्री। तो आपके पास बाहर का कोई बर्तन नहीं है कि वो बाहर से बर्तन रखते हो और फिर जगह-जगह जाके आप भिक्षा ग्रहण करके आहार ग्रहण करते हो, ऐसा नहीं है। मतलब इन दोनों तीर्थंकरों की स्थिति में श्वेतांबर मत का भी निराकरण सहज रूप में इसमें हो रहा है कि आप पात्र से रहित हो। पात्र है तो कौन-सा है अगर मुनि दशा थी तो? ये पाणी पात्र। तो हे पाणी पात्री वीर जिन, जग को बताया आपने। क्या बताया? कि ये जगजाल में, संसार के चक्र में किसने फँसाया है अब तक? पुण्य एवं पाप ने। ये पुण्य और पाप का चक्कर है, ये संसार में फँसाने वाला है। हम समझ रहे हैं पाप से संसार में फँसे हुए हैं। पाप तो संसार है ही है, स्पष्ट रूप से उसको तो सभी मान रहे हैं। लेकिन ये पुण्य भी संसार में ही फँसाने वाला है। तो फिर क्या करें? पुण्य एवं पाप से है पार, मग सुख शांति का। इस सुख और शांति का, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्ति का
पूर्ण सच्चे सुख की प्राप्ति का अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का मार्ग क्या है? ये पुण्य और पाप से पार। पुण्य में भी सुख नहीं है, पाप में तो है ही नहीं। पुण्य में भी सुख नहीं है, पुण्य पाप से पार अलग रास्ता है वो सुख शांति का, और यही धर्म का मर्म है। धर्म का मर्म क्या है? जैसे जीव जुदा पुद्गल जुदा कहा ना, वो समझ लो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में, और ये आश्रव संवर तत्व संबंधी भूल का निराकरण करने के संबंध में, कि पुण्य और पाप ये दोनों ही धर्म नहीं है। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। यह धर्म का है मर्म, धर्म का मर्म यही है। और यह विस्फोट आत्म क्रांति का, ये समझ में आ जाए तो अंदर में आत्मा की क्रांति का विस्फोट, मतलब वो प्रारंभ, विस्फोट मतलब उस आत्मा की क्रांति, आत्म क्रांति मतलब इस संसार से मुक्ति का उपाय, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। पुण्य पाप से पार निज आत्म का धर्म है, महिमा अपरंपार परम अहिंसा है। निजातम को लिखा है इसमें, निजातम का है, वैसे निजातम का धर्म क्या है? पुण्य और पाप से पार, यानी आत्मा का जो धर्म, आत्मा का धर्म मतलब सच्चा धर्म क्या है? सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। ये धर्म की परिभाषा ध्यान रखना हमेशा। वो दुख से निकाल के सुख में पहुंचाए, वो तो उसका भाव है ही, लेकिन धर्म क्या है? धर्म इटसेल्फ, ये सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये पुण्य और पाप रूप नहीं है। पाप रूप तो है ही नहीं, पुण्य रूप भी नहीं है। अब वो परिभाषा इसमें अप्लाई करो कि जो जीव को दुख से निकाल कर उत्तम सुख में पहुँचाए, तो पाप तो दुख से निकालता ही नहीं है, पाप तो दुख में डालता है। लेकिन जो पुण्य है, वो पुण्य भी दुख से नहीं निकालता है। पुण्य का भी फल एंड में जाके दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि वो पुण्य इंद्रिय सुख प्रदान करता है, और इंद्रिय सुख वास्तव में सुख है ही नहीं। अपन ने भोग भूमि का वर्णन पढ़ा था कल, और वहां एक लाइन दी है कि इतने असंख्यात वर्षों तक इतने भोग भोगने पर भी वो तृप्त नहीं होते। मतलब इतने लंबे काल तक पल्लों की आयु, 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले तक भोग भोग रहे हैं, कोई काम नहीं, धाम नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। केवल भोग, 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 वन पॉइंट प्रोग्राम, केवल एक ही काम है कि भोग। फिर भी क्या बोलते हैं, धापते नहीं है कि आ जाएँ कि बस हो गए अब तो। तृप्ति नहीं होती, इसका मतलब है तृप्ति नहीं हो रही, इसका मतलब अशांति है। तृप्ति हो जाए तो शांति है, तो भी वो तृप्त नहीं होते, इसलिए वास्तव में ये पुण्य और पाप से पार निजातम का धर्म है। और इस धर्म की क्या है? महिमा अपरंपार, इसकी महिमा कुछ अपरंपार ही है, अलग ही है, अलौकिक ही है। परम अहिंसा है यही। परम अहिंसा क्या है? जीवों की दया पालना, इसको बचाना, उसको बचाना, ये नहीं है। परम अहिंसा क्या है? पुण्य और पाप से रहित अपनी आत्मा का स्वरूप जानना, पहचाना, और अपने स्वयं को संसार में डूबने से बचाना। ये सबसे बड़ी अहिंसा है, सबसे बड़ी दया है। दया धर्म कहते हैं ना, अहिंसा धर्म क्या है? अपने को संसार में नरक निगोद में डूबने से बचाना, अपने को संसार के दुखों से निकाल कर और अपने को उत्तम सुख में पहुँचाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म का फल है, और यही सबसे बड़ा धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। इस स्वयं को, यानी अ, दया करो पहले अपने पर, ये अपने ऊपर दया करने का धर्म है, और वही वास्तव में सच्चा धर्म है। ये यहाँ तक की जिनेंद्र वंदना पूरी हो गई है। अब ये जो नीचे की 2 लाइन दी है, ये महावीर वंदना में से दी है, इसका भी अर्थ कर लेते हैं, समय अपना हो गया, फटाफट से। महावीर वंदना भी डॉक्टर हुकुमचंद जी भायल द्वारा रचित है। ये उसकी 2 लाइनें दी हैं, वो पूरी है बड़ी। और ये जिनेंद्र वंदना भी डॉक्टर हुकुमचंद जी भायल द्वारा रचित है। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। कैसे हैं महावीर भगवान? जो वंदनीय है, वंदना के योग्य हैं। कैसे हैं? मोह माया मान मत्सर मदन, इनको मर्दन, मदन का मर्दन करने वाले ऐसे वीर हैं। मोह का, मिथ्यात्व का, मायाचारी, मान, मत्सर, ईर्ष्या भाव,
मदन मर्दन यानी कामदेव का, मर्दन यानी नाश करने वाले। तो ये इन सब कषायों का, काम भाव का, क्रोध मान माया लोभ का, मर्दन यानी नाश करने वाले ऐसे वीर हैं। और विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जिनके ऊपर मुनि दशा में उपसर्ग हुए और संसार दशा में भी रहे, तो संसार दशा, गृहस्थ दशा अपने आप में ही एक समझ लो उपसर्ग की स्थिति है। विघ्न नहीं, मतलब गृहस्थ दशा है वो विघ्नों से भरी हुई है। किसको में एकदम अनुकूलताएँ मिलती हैं। कदम-कदम पे ये समस्याएँ आती ही रहती हैं। तो ये जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो ध्यान धारण करके धैर्यता से खड़े हुए हैं। मुनि दशा में भी महावीर भगवान पे उपसर्ग हुआ तो भी उन्होंने अपने धैर्य को, ध्यान को नहीं छोड़ा। जो तरण तारण, भव निवारण, भव जलधि के तीर हैं। तरण तरण तारण, तरण कहते हैं जैसे नौका को कहते हैं तरणी, जो तिराए। तो तारण का मतलब है तालाब, समुद्र, सागर, वो तारण है और उसमें से जो तिराने वाले हैं, तो जो स्वयं संसार समुद्र से तिर गए हैं और हमको भी संसार समुद्र से पार उतरने का उपदेश देकर हमको भी उससे तारने वाले हैं। जो तरण तारण, जो स्वयं तिर गए हैं और जगत के जीवों को भी तारने वाले हैं। भव निवारण, संसार का जिन्होंने अभाव कर दिया है। और भव जलधि के तीर हैं, संसार रूपी समुद्र के जो तीर यानी किनारे के समान है, मतलब मोक्ष स्थान में जो पहुंच गए हैं, संसार का किनारा जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे वो तीर्थंकर महावीर भगवान वंदनीय हैं, उनको हम वंदना करते हैं और वो स्वयं महावीर भगवान हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर और महावीर भगवान की यहाँ हमने स्तुति की है। 24 तीर्थंकर परमात्मा जयवंत वर्तें। मंडे से हम ये भावना अधिकार प्रारंभ करेंगे। सरल भी है, सरल है, काफ़ी लोगों का पढ़ा हुआ होगा, भादवे के महीने में पढ़ने की परंपरा रहती है, 16 कांड तो पढ़ते ही पढ़ते हैं लगभग बहुत लोग। आगे अपन चर्चा करेंगे, अभी यहीं पूरा करें।